लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस से लीडर हैं, उनका बयान आया है कि मुसलमानों को भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जिस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं, अगर वो सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें क्या परेशानी मुसलमानों को? जी देखिए, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। ये जो उनका बयान आया है, ये बीजेपी की देन है। पिछले 10 साल में जो इन्होंने माहौल बनाया है और जो उन्होंने ऐसे बयान और इस तरह की जो सियासत करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, मजहब के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, उनको जो उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि जो ये लोग ऐसे बयान देते हैं, उन्हें जो है बीजेपी रिवॉर्ड करती है, उन्हें वो जो है उसका जो है बदला देती है। तो मुझे लगता है ये उसी की देन है कि जब आपने ऐसा माहौल बनाया और ऐसा जो है एक वो किसी का भी ऐसा बयान आए और उसको जब आप रिवॉर्ड करते हैं, आप उसको इंसेंटिव देते हैं, तो लोग, जाहिर सी बात है, ये लोग चाहते हैं कि यही ऐसे ही बयान दें जो है जिससे जो है मुल्क का जो है माहौल खराब हो जाए। बिल्कुल ये मतलब मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है। मुझे लगता है कि जो है ये ऐसे लोग जो हैं, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स की जो पिछले 10 साल बिलखसूस जो पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स रही है, ये उसी के नतीजे में ये जो है ये लोग आप देख रहे हैं कि वो हर रोज जो है कोई ना कोई बयान देता है। होसबोले की बात है, जहां तक जी नासिर साहब होसबोले जी ये कहते हैं कि अगर एक्सरसाइज की तरह से जो परिणाम है उसे कर लिया जाए या सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, तो उसमें क्या गलत हो जाएगा? नहीं देखिए, मतलब मुझे लगता है अभी तक जो है हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पे हर मजहब के इंसान को आजादी है अपना मजहब पालने की, जिस तरह से वो चाहे। तो वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? अगर मैं उनको बताऊं कि आप 5 वक्त नमाज पढ़िए, उससे अच्छी एक्सरसाइज तो है ही नहीं। तो ये ऐसे बयान जो है, गैर जिम्मेदाराना बयान देना सही बात नहीं है। हमारा सेक्युलर मुल्क है। नासिर साहब इस बीच नासिर साहब हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह जी सर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। दत्तात्रेय होसबोले का बयान आपने भी सुना होगा निर्मल सिंह जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को नमाज के साथ सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए और ये तो एक बहुत अच्छी व्यायाम और एक्सरसाइज है, इसे मुसलमानों को करना चाहिए। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बदकिस्मती है इस देश की, जहां पर इतनी आजादी है कि हर चीज को तोड़ मोड़ के बोलना करना और उस पर इशू खड़ा करना जी, और जो काम है सरकारों का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उसको नहीं करना। उसी सिलसिला में एक ये विवाद जो है खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जब उन्होंने सूर्य नमस्कार की बात की, उन्होंने एक्सरसाइज की बात की, योगा की बात कर रहे। जब मैं डिप्टी सीएम था, जब हमने योगा यहाँ पर किया था, अपने श्रीनगर में किया था, जी ठीक है, उस समय ये सारी एक्सरसाइजेज की थी। तब जब यहाँ के बच्चे थे, कश्मीर के बच्चे थे, हिजाब पहन के बच्चियां आई थी और इतना उत्साह था, और उसमें आप उसको सूर्य नमस्कार मत कहिए, आप वो जो एक्सरसाइज है, वो 13 एक्सरसाइजेज होती है, उन 13 एक्सरसाइजेज को करने में दिक्कत क्या है? नासिर साहब ने नमाज की बात करी है, नमाज में भी इस प्रकार की एक्सरसाइजेज आती हैं, तो लेकिन आप करिए ना, उसको भी करिए। लेकिन है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है सूर्य नमस्कार, जिसको नाम दिया गया है, उसको दूसरा नाम अगर आप देख के उसको करते हैं तो वो उतनी तक की बात थी। ये जो है किसको के इबादत के साथ जोड़ना, फिर उसको इशू खड़ा करना, संघ के साथ जोड़ना, और उसके बाद ये बताना कि नहीं ये जो लोग हैं एंटी मुस्लिम नहीं। अभी निर्मल सिंह जी, अभी जिस तरह से नासिर लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर लोन एक बात कह रहे थे कि अगर मुसलमानों से कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार कीजिए या एक्सरसाइज समझकर कीजिए, तो फिर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो नमाज को एक्सरसाइज समझकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो उसको नमाज पढ़ के वो मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं भी सुबह जो एक्सरसाइज करता हूँ, लगभग वो जो एक्शंस होते हैं नमाज पढ़ते हुए, दाएं देखना, बाएं देखना, नीचे झुकना, मैं भी करता हूँ। और उस एक भगवान को मानता हूँ जिसको अल्लाह कहा जाता है। शायद नासिर साहब उसमें विश्वास करते हैं, एक में उसको अल्लाह के अलावा और भी किसी को कहते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, उसको गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। नासिर लोन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं जी। बिल्कुल, निर्मल सिंह जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं जरूरत क्या है?
आपको किसी भी मजहब के लोगों को ये बताना कि आप सूर्य नमस्कार करिए एक्सरसाइज समझ के, मतलब मुझे पता है इसका फायदा क्या है। जिसे एक्सरसाइज करनी होगी वो करेगा। मैं वही बात इससे पहले भी आपको बोल रहा था कि हमारा एक सेक्युलर मुल्क है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक मजहब के इंसान को अपना मजहब पालने की इजाजत दी है। उन्हें अपनी पूजा करने दीजिए, अपना सूर्य नमस्कार करने दीजिए, हमें अपनी नमाज पढ़ने दीजिए। इसमें क्यों ये बार बार ये विवाद लाना और ये ऐसे बयान देना, ये मुझे लगता है, देखिए जहां तक बीजेपी का सवाल है, उन्हें आई थिंक अपने काडर को या जो ऐसे लोगों हैं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पे बहुत सारे मजहब है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं रहता है हमारे मुल्क में। हिंदुस्तान में कितने सारे मजहब हैं, अगर मैं आपको अभी गिनाना शुरू कर दूं 1 घंटा लग जाएगा। तो हमें क्यों करना है, ऐसी हरकतें क्यों करनी है जिससे आप जो है दूसरे मजहब के सेंटिमेंट्स जो है उनको हर्ट करेंगे। और बिलखसूस जो आपने माहौल बनाया है, आप देखिए 2 दिन पहले का वाक़ा है, 3 दिन पहले का वाक़ा है, जहां एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक जो है बच्ची का बुर्का हटाता है जबरदस्ती। तो ऐसी चीजें, ऐसे माहौल में आपका जो ये बयान है, ये मतलब कोई जो है पॉजिटिव लाइट में नहीं लेगा। मैं कहता हूं चाहे अगर कोई वाकई जो है अच्छी नीयत से भी ये बात कहे, मुझे नहीं लगता है कि आप भरोसा कर पाएंगे उस पर, क्योंकि आपने ऐसा माहौल बनाया है। लिहाजा आप निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी मुल्क में एक ऐसा माहौल बने डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हर एक मजहब जो है वो कंफर्टेबल रहे। देखिए, ये बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है हर चीज को खींच के उसमें हिंदू मुसलमान के दायरे में लेके आना। बदकिस्मती है। मैं मुसलमानों के बयान सुने हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये नीतीश कुमार जी का जो बता रहे हैं, तो ठीक है, उनका करने का जो ढंग था वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर वो बच्ची के होता है कि बच्ची के सिर पर जो मान लो सदर है उसको अगर पीछे है तो आगे करने का बात है, उन्होंने थोड़ी नीचे की इस प्रकार की बात की थी, लेकिन उसको भी इसमें खींच लाए। नीतीश कुमार से ज्यादा सेक्युलर कोई आदमी है नहीं। सुन लीजिए नासिर साहब, सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना। तो आप ही मानते हो सेक्युलर है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। तो आप अपना काम करें। अगर वाकई में उनकी नीयत सही होती, उन्हें आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो डेली वेज है उसको रेगुलराइज करें। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए करें। तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं कहना है आप, लेकिन आपकी जो पॉलिटिक्स है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बडगाम में आपको कैसे दिया, जवाब दिया चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, चीफ मिनिस्टर क्या दिया, ये आप देख लीजिए। आज जो आप मुझे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए ना, बहकावे में नहीं आने वाला। आप सुनते नहीं है। मुझे एक सवाल आप मुझे एक सवाल कर रहे हैं, सुनते नहीं है जनाब। वो बहकावे में आए नहीं आए आप छोड़िए ना, वो इलेक्शन की बात इलेक्शन के टाइम पे करेंगे। बता दिया कश्मीरियों ने इलेक्शन की बात इलेक्शन के टाइम पे करेंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर उन्हें वाकई ये बात जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ठीक है, बहुत मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर उन्हें वाकई ये बात जो है सही नीयत से कहनी होती, उन्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि मुसलमानों को, उन्हें कहना चाहिए था भारत के हर एक नागरिक को जो है। नासिर साहब बहुत बहुत, नासिर लोन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस इशू पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।